चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 9A चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। देखिए क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय टू पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। मतलब इस फिगर में अगर देखा जाए तो देयर आर टू पैरेलल लाइंस, एक पैरेलल लाइन है, इसका नाम दिया गया आपका एल, ठीक है। दूसरा एक और जो पैरेलल लाइन है उसका नाम दिया गया है आपका एम, ठीक है। और एक और लाइन जो आप देख रहे हैं ये पी है और ये हो गया आपका क्यू हो गया। देयर आर टू, ये आपस में क्या दिया गया, पैरेलल दिया गया है, ठीक है। चलिए अब आपको क्या बोला गया है कि इन द गिवन फिगर टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम, मतलब ये एल जो लाइन है वो एम का पैरेलल है, पी लाइन जो है वो क्यू का पैरेलल है, आर इंटरसेक्टेड बाय टू पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू, देन सो दैट ट्रायंगल ए बी सी। मतलब आप देखो ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए तो कैसे प्रूफ किया जाएगा, तो किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोग को 3 इक्वल पार्ट्स ढूंढना होता है, ठीक है। चलो तो आ जाओ, तो लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा, सी डी ए, बी हैव देयर। तो देखो ए सी एक ऐसा लाइन है जो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, यानी कि लिखा जा सकता है यहाँ से ए सी इज इक्वल टू ए सी, रीजन क्या हो गया, कॉमन, रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक है। अब उसके बाद देखा जाए जब भी जेड का फॉर्मेशन होता है तो दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो यानी कि जेड जब भी बनेगा, जेड जब भी बनेगा तो दोनों एंगल इक्वल होंगे रीजन अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। मतलब आप कुछ इस तरह से फिगर जब भी देखोगे तो बोथ एंगल्स विल बी इक्वल, मतलब ये और ये इक्वल होंगे, या तो इस तरह से फिगर जब भी दिखेगा आपको तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है ना। ये और ये आपस में अगर इस तरह जब भी बनेगा तो दोनों एंगल इक्वल होंगे बाय अल्टरनेट एंगल, ठीक है। चलो अब देखो, तो यहाँ से मैं बात करूँ तो ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये लाइन जो है, ये लाइन एल और एम पैरेलल है, तो यहाँ पर देखो जेड का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, यानी कि लिखा जा सकता है कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, लिखे जा सकते हैं डी ए सी इज इक्वल टू, क्या हो सकता है, डी ए सी। रीजन आप लिखोगे अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। नाउ अब देखो एक और एंगल जो होगा वो आपस में इक्वल होगा, यानी कि अगर मैं बात करूं ये और ये इक्वल हो गया। सिमिलरली देखो आप यहाँ पर जेड जब भी बनेगा तो ये, और देखो ये देखो लाइन पी और क्यू पैरेलल थे, तो जब लाइन पी और क्यू पैरेलल है तो देखो आप कि यहाँ पर भी जेड एक बन रहा होगा, तो जेड जब भी बनेगा तो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो देखो आप यहाँ से कैसे बन रहा है, तो इस तरह से जेड बन रहा है, आप ऐसे देखो, ऐसे देखो और ऐसे देखो, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब ये वाला एंगल जो आप देख रहे हैं, ये एंगल जो देख रहे हैं वो इस एंगल के इक्वल होगा, यानी कि लिखा जा सकता है कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, लिखे जा सकते हैं एंगल आपका होगा ए सी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है। रीजन फिर से लिखा जाएगा अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ऐसा एक्चुअली में ऐसे हो गया, ऐसे गए आप, ऐसे गए, ऐसे गए, तो देखो ये और ये एंगल्स इक्वल होंगे। तो यानी कि देयरफॉर कहा जा सकता है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। अब रीजन कौन सा होगा, तो देखो ये एंगल बीच वाला साइड आ रहा है, इसलिए क्राइटेरिया कौन सा लग गया, आशा क्राइटेरिया, ठीक है। तो सो दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट।